अध्याय 18 विज्ञान के युग में नारद जी। पाठ प्रवेश जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। जब बच्चे अपनी नानी से कहानी सुनने की जिद करते हैं तो नारद जी वाली कहानी सुनने को कहते हैं। बच्चों को तब बड़ा मजा आता है जब नारद जी नारायण नारायण करते हैं। पुराणों में नारद को बड़ा विद्वान और दूसरों का भला करने को उत्सुक माना जाता है। आज के युग में वे धर्म के दिखावे और उसकी आड़ में हो रहे दुराचारों से चिंतित हैं। विष्णु उन्हें विज्ञान के विनाशक अस्त्र दिखाकर उनकी चिंता और बढ़ा देते हैं। उनकी निराशा तब दूर होती है जब उन्हें पता चलता है कि धर्म और विज्ञान अपने आप में भले या बुरे नहीं हैं, यह तो हम पर है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। नारायण नारायण। नारद जी के आगमन की सूचना देने वाला जय घोष सुनाई पड़ा तो शेषनाग ने अपना फन हिलाकर भगवान विष्णु को जगाया। जागिए भगवान, नारद जी पधार रहे हैं। विष्णु जी तुरंत जाग गए। सारे विश्व की रक्षा करने का दायित्व उन पर होने के कारण वे गहरी नींद कभी नहीं सोते थे। अब तो खड़ताल के ताल पर नारायण नारायण का नारद जी द्वारा किया जा रहा नाम स्मरण साफ सुनाई देने लगा था। उसके शीघ्र बाद अंतरिक्ष से क्षीर सागर की सतह पर उतरे नारद जी विष्णु के सामने खड़े हो गए। उन्होंने भगवान को झुककर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, नारद जी आपका स्वागत है। आपका आगमन हमेशा भूलोक यानी पृथ्वी लोक के कुछ ना कुछ समाचार लेकर ही होता है, तो ताजा खबर क्या है? क्यों मजाक कर रहे हैं भगवान? आप स्वयं तो त्रिकालज्ञ हैं, यानी तीनों कालों को जानने वाले। अंतरिक्ष एवं समय की एक एक घटना आपके मस्तिष्क में अंकित होती है, तो आपको भला नई बात मैं क्या बता सकता हूँ। मेरा काम तो संगणकों की भांति उसमें भरी गई जानकारी पर्दे पर प्रदर्शित करना मात्र है। नारद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे नारद, आपकी भाषा में ये नए नए शब्द प्रयोग कैसे आ रहे हैं? ये अंतरिक्ष, समय, घटना बिंदु, संगणक, लगता है आप काफी नई नई बातें सीख कर आए हैं। पुरान काल का नारद ऐसा तो कभी बोलता नहीं था। विष्णु के स्वर में आश्चर्य था, यानी हैरानी थी। वही तो कहने आया हूँ, पुरान काल अब कभी का बीत चुका है, समय बदल गया है। अब पृथ्वी के लोग सतयुग और कलयुग की बात नहीं करते, वे अब विज्ञान युग में रह रहे हैं। देवताओं का पूजन और अर्चन छोड़कर वे अब संगणकों, विनाशकारी यंत्रों, ऊर्जा संयंत्रों आदि यंत्रों के पीछे भागे जा रहे हैं। भजन कीर्तन, कथा प्रवचन अब उन्हें संतोष नहीं देते। विज्ञान की दृष्टि अब उन्हें अधिक संतोष देती है। भगवान, मैं आपसे कैसे कहूँ, किंतु कहे बिना रहा भी नहीं जाता, इसीलिए साहस पूर्वक कहना चाहता हूँ। रावण कंस आदि के जमाने में अधर्म का जितना अभ्युत्थान और धर्म की गलानी नहीं हुई थी, उससे कहीं अधिक आज हो गई है। अब आपका 10वां अवतार धारण करने का समय आ गया है। शांत हो जाइए नारद जी, शांत होइए। मुझे तो भूलोक में चिंता करने लायक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विष्णु ने सौम्य स्वर में कहा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नारद ने आश्चर्य जताया। अच्छा, मैं आपको अपनी दिव्य दृष्टि देता हूँ, स्वयं देखिए मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। विष्णु के ऐसा कहते ही नारद जी के सामने नए नए दृश्य साकार होने लगे। विष्णु ने आगे कहा, अब आपको वैज्ञानिक भाषा में कहना हो तो समझ लीजिए कि आपके सम्मुख टीवी का पर्दा है और उस पर आप दृश्य देख रहे हैं। वह रहा मुंबई शहर। पुरान काल में उसका अस्तित्व नहीं था, किंतु आज के भारतीय जीवन में उसका बहुत महत्व है, क्योंकि व्यापार और धन का वह केंद्र है। किंतु ऐसे शहर में भी जहां आमतौर पर साधारण मनुष्य को अपने काम धंधे कारण सोचने की भी फुर्सत नहीं हुआ करती, वह देखो आदमियों की लंबी लंबी कतारें। ये कतारें रेल यात्रा या फिल्म के टिकटों के लिए नहीं लगाई गई हैं, बल्कि सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग कतारें बांधकर खड़े हैं। इससे भी बड़ी कतारें देखना चाहो
तो वह देखो पंढरपुर का विठल मंदिर या वेंकटेश्वर का मंदिर, वहाँ लगी कतारें तो इनसे भी लंबी हैं। किंतु स्वामी, नारद कुछ कहना चाह रहे थे। उनकी बात बीच में ही काटकर विष्णु ने आगे कहा, और केवल वैदिक धर्म का ही पूर्ण जीवन हो रहा है, सो भी नहीं, ईश्वर की ओर ले जाने वाले अनेक धर्म संसार में हैं। सुनिए, श्रीलंका के बौद्ध मंदिर में हो रहे बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाता हूँ के घोष को हज के लिए यात्रियों को ले जाए जाने वाले खचाखच भरे उन जहाज़ों को भी देखिए, और वह उधर रही ईसा अवतार में मुझे मिले भक्तों से हजारों गुना अधिक संख्या में सेंट पीटर्स गिरजाघर में एकत्रित भीड़। हे नारद जी, धर्म का पालन अमुक एक ही मार्ग से हो ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, अतः आज जो कुछ दिखाई दे रहा है क्यों ना उससे मैं संतोष कर लूं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानने वाले हैं, किंतु भक्तों को परखने के लिए कई बार अज्ञानी बनने का बहाना करते हैं। क्या आज का मानव सचमुच धर्माचरण करता है? धर्म यदि उसकी समस्याओं का समाधान कर पाता तो क्यों मानव विज्ञान की ओर मुड़ता? अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ, किंतु मैं आपको अपनी दृष्टि नहीं दे सकता। क्या आप मेरे साथ घटनास्थल पर चलकर उन्हें देखने का कष्ट करेंगे? नारद की बातों में काफी आग्रह था। उन्होंने आगे कहा, किंतु भगवान, आप केवल देखने का काम करेंगे, किसी बात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मुझे मंजूर है, चलिए हम दोनों गरुड़ पर सवार होकर चलते हैं, विष्णु ने कहा। गणेश विसर्जन का बड़ा जुलूस राजमार्ग से होता हुआ जा रहा था। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस जल्दी आ, इसका घोष वातावरण में गूंज रहा था। नारद जी, देखा आपने लोगों में उत्साह कैसे ठाठे मार रहा है? विष्णु ने कहा। देवाधिदेव यानी देवों के देव, आप इतने उल्लसित ना बने, उस जुलूस के बगल से ही देखिए क्या चल रहा है। गरुड़, जरा बाएं होकर चलते हैं ताकि हमें अधिक अच्छी तरह से दृश्य दिखाई दे। रास्ते के दोनों ओर बहुतेरी दुकानें और जलपान ढाबे थे। नारद द्वारा निर्देश दिए स्थान पर विष्णु ने देखा, जुलूस के कुछ लोग एक दुकान में घुसकर सरेआम लूटपाट मचा रहे थे। लूट मचती देखकर पास पड़ोस की दुकानें फटाफट बंद होती जा रही थी। माजरा क्या है नारद? विष्णु ने पूछा। यह एक दुकान है, त्योहार के दिन उसे लूट लेना आसान जो होता है, बस बात इतनी सी ही है, नारद ने स्पष्ट किया। किंतु पुलिस क्या वहाँ नहीं होती? होती क्यों नहीं, अवश्य होती है, किंतु अकेली पुलिस का भी दोष नहीं होता। उधर देखिए, पुलिस की आंखों के सामने अत्याचार हो रहा है। नारद ने जिधर निर्देश किया था वह स्थान वहां से केवल 200 मीटर पर था। एक पेट्रोल पंप को तहस नहस किया जा रहा था। घोड़े पर सवार एक पुलिस वाला असहाय होकर देख रहा था। किसी के साथ अदावत रखने वाले ऐसे ही मौके की खोज में होते हैं। ऐसे धार्मिक अवसरों पर की जाने वाली अप्रिय घटनाओं पर सांप्रदायिक दंगे की मुहर लगा दी जाती है। आखिर यह सब किस लिए? आमतौर पर शांत रहने वाले गरुड़ ने पूछा। अरे बाबा, यही बात तो मैं कब से तुम्हारे स्वामी को समझा रहा हूँ कि इस धर्म के नाम पर पृथ्वी का मानव कैसा अधर्म कर रहा है, नारद ने कहा। देख लिया नारद मुनि, मैंने बहुत देख लिया। विष्णु की बात में वेदना साफ थी, यानी दुख साफ था। एक ही धर्म के मानने वाले देशों में झगड़े चलते हमने देखे, धर्म के नाम पर नारी पर लगाए बंधन हमने देखे, और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं। ये नीति वचन सारे संसार को सुनाने वाले भारत में महिलाओं पर अत्याचार देखकर धृतराष्ट्र की राजसभा में द्रौपदी के घोर अपमान की हमें याद हो आई। यहाँ आप गलती पर हैं देवाधिदेव। द्रौपदी के उस अपमान के समय भीष्म, द्रोण आदि निष्क्रियता से चुप्पी साधे बैठे रहे, किंतु आज के भीष्म और द्रोणाचार्य तो न्यायालय में दुशासन के पक्ष में इतनी जोरदार पैरवी करेंगे कि उसे बेकसूर मानकर बरी कर दिया जाएगा।
कथा पाठ, कीर्तन, जागरण, नाटक, टीवी, फिल्में आदि में काफ़ी पौराणिक आख्यान देखने, सुनने तथा पढ़ने को मिलते हैं। अभी अभी आप ही ने तो कहा था कि इन दिनों धर्म प्रचार में काफ़ी वृद्धि हो गई है। विष्णु ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है भगवान, आज का आदमी एकदम 100% व्यवहारिक बन गया है। धर्म का उपयोग वह केवल एक मुलम्मे के रूप में करता है, उसका सारा दारोमदार तो आजकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर है। उसका सारा दारोमदार आज विज्ञान पर है। उनके ही सहारे अपनी प्रगति और विकास हो सकेगा, इस बात को मानव भली भांति पहचान चुका है। क्या बात है नारद जी, आज आप बड़े विज्ञानवादी बन रहे हैं। विष्णु मुस्कुराए। नारद जी कुछ सहम कर कहने लगे, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, किंतु क्या आप नहीं मानते कि इसी विज्ञान के सहारे कलयुग का मानव प्रगति कर सकेगा। नारद जी, काश आप भी मेरी तरह इस संसार का भार उठाए होते, तब तो आपको भी आसानी से बात समझ में आ जाती कि इन सादे से प्रश्नों के उत्तर उतने सीधे साधे नहीं हुआ करते। अच्छा, अब तक आपने मुझे भूलोक की सैर कराई, अब मैं आपको सैर कराता हूँ। चलिए देखते हैं आपके विज्ञान युग में विज्ञान का हाल क्या है। गरुड़ पश्चिम की ओर अमेरिका चलते हैं, क्योंकि वह देश नारद जी के विज्ञान युग का स्वर्ग जो है। अटलांटिक महासागर पर से जाते समय विष्णु ने कहा, नारद जी, आज के विज्ञान का स्वरूप तो हम देख ही रहे हैं, आपने तो इसका प्राथमिक स्वरूप भी अवश्य देखा होगा। क्या आपको उस प्राथमिक विज्ञान की कोई विशेषता याद आ रही है? उसके लिए तो भगवान कोई 4-5 सदियों पहले का जमाना याद करना होगा। कोपरनिकस और गैलीलियो, इन दोनों की कल्पनाओं का उस समय के धर्म मार्तंडों ने कितना जबरदस्त विरोध किया था। आखिर घुटने टेक कर जब गैलीलियो ने स्वीकार किया कि मुझसे भूल हो गई, तब जाकर कहीं गैलीलियो की वह स्वीकारोक्ति मैंने अदृश्य रूप में देखी थी। सौभाग्य से आज जमाना काफी बदल गया है। अब किन्हीं नई विज्ञान परिकल्पनाओं का विरोध करने का साहस आज के धर्म मार्तंडों में रहा नहीं है। गरुड़, अब जरा कम ऊंचाई पर उड़ो ताकि नारद जी नीचे की चीजें साफ साफ देख सकें। विष्णु की आज्ञा के अनुसार गरुड़ ने अपनी उड़ान काफी कम ऊंचाई पर जारी रखी और नारद जी को नीचे का सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा। यह क्या चीज बोई गई है भगवान? नारद ने पूछा। जमीन से आकाश की ओर मुंह लिए सूलियों जैसी काफी चीजें तरतीब से रखी दिखाई दे रही थी। ये प्रेक्षापास्त्र हैं, विष्णु ने स्पष्ट किया। अभी हम अत्यंत गुप्त एवं कड़े सुरक्षा प्रबंधों वाले क्षेत्र में हैं। इस मृत्युलोक का कोई जीव हमारी जैसी ठोक पर आया होता तो उसे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ने पकड़कर कभी का नष्ट कर डाला होता। किस पर मार करने का निशाना लगाए हैं ये प्रेक्षापास्त्र? नारद ने पूछा। मानव के एक समुदाय ने दूसरे पर निशाना साधे उन्हें लगा रखा है। इतना स्पष्टीकरण शायद पर्याप्त होना चाहिए। इसी तरह उस दूसरे समुदाय ने भी इन प्रेक्षापास्त्रों की काट अपने यहाँ लगा रखी है। इसके अलावा पनडुब्बियों में भी प्रेक्षापास्त्र लगाए गए हैं और अब तो शीघ्र ही अंतरिक्ष में भी उन्हें तैनात किए जाने के आसार दिखाई देने लगे हैं। यह सब तो महाभारत युद्ध की याद दिलाने वाला है, नारद ने कहा। किंतु आंकड़ों की भाषा में ही कहना हो तो आज के मानव को विनाश करने के मामलों में विज्ञान ने महाभारत काल की अपेक्षा कहीं अधिक कार्यक्षम बनाया है, विष्णु ने सखेत कहा। नारद ने हिसाब जोड़कर कहा, महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना 18 दिन में काल के गाल में समा गई, यानी प्रतिदिन एक अक्षौहिणी यानी 21,870 रथ, उतने ही हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। क्यों? यह संख्या क्या आपको वो ज्यादा लगती है? तो सुनिए, इन प्रेक्षापास्त्रों का आधुनिक महाभारत हुआ तो 1 सेकंड में इतनी प्राण हानि होगी कि उतनी तो इस पृथ्वी पर हुए द्वितीय महायुद्ध के दौरान
6 सालों में भी नहीं हुई थी। दूसरे महायुद्ध में कोई 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे, अर्थात इन प्रेक्षापास्त्रों से समूची पृथ्वी का सर्वनाश चंद घंटों में हो जाएगा। विष्णु ने गंभीर होकर कहा, नारद जी, धार्मिक दंगों तथा युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या का विचार करते हुए आपको इन विवादों की जड़ धर्म को ही दोष देने की इच्छा हुई, किंतु दुनिया को ऐसे महाभयानक एवं विनाशकारी प्रेक्षापास्त्र देने वाले विज्ञान के बारे में अब क्या कहना है। किंतु हे देवाधिदेव, आपने जो कुछ दिखाया उसे देखकर तो मेरा दिमाग चकरा गया है। मैंने आपको धर्म के दुष्परिणाम दिखाए तो आपने मुझे विज्ञान की एक निराली ही विरूपता के दर्शन करा दिए। अब आप बताएं कि आज का मानव आखिर किस मार्ग का वर्ण करे। किसी जमाने में आपने पार्थ को गीता अमृत दिया था, आज मेरे संतोष के लिए आप नया उपदेश अमृत दीजिए। नारद मिन्नतें करने लगे। विष्णु प्रेम पूर्वक उनकी पीठ सहलाते हुए बोले, देवर्षि, गीता का जमाना अलग ही था। अर्जुन के मन में कुछ शंकाएं उपस्थित हुई थी, मैंने उनका निराकरण किया और उसने उसे स्वीकार कर लिया था। आज के विज्ञान युग का मानव इस तरह चम्मच से पिलाया गया उपदेश अमृत पीने वाला नहीं है। वह विज्ञान युग में रहता है, इसलिए वही करेगा जिसे उसने स्वयं अनुभव किया हो। किंतु नारद जी, आप निराश ना हो। क्या करें क्या ना करें, ये बातें किसी नई गीता में कहूँगा। उत्तर प्राप्त करने के लिए पहले प्रश्नों की आवश्यकता है। अतः मैं आपको कुछ वैज्ञानिक प्रश्न देता हूँ। धर्म अपने में अच्छा होता है या बुरा? विज्ञान को भी क्या ऐसे विशेषण लगाए जा सकते हैं? हम लोगों ने अभी जो देखा वह धर्म या विज्ञान की बुराई के परिणाम थे या उनके अनुचित उपयोग के। विज्ञान युग द्वारा दी गई चिकित्सक जैसी दृष्टि के बिना धर्मानुकरण संभव है। धर्म द्वारा प्राप्त वैचारिक परिपक्वता के बिना क्या विज्ञान द्वारा प्रस्तुत मिष्ठानों को बचाया जा सकता है? विष्णु बोले जा रहे थे, नारद जी चुपचाप सुनते रहे। हे देव ऋषि, अब उन धार्मिक अनाचार के प्रसंगों को जिन्हें हम लोगों ने देखा है याद कीजिए। आत्म केंद्रित होने के कारण ही मानवों ने वे अनाचार किए हैं। मूल धर्म की शिक्षा का उन्होंने गलत अर्थ लगाया है। ठीक उसी तरह आज का मानव विज्ञान से प्राप्त ज्ञान एवं सामर्थ्य का भी अपनी आत्म केंद्रितता के कारण ही दुरुपयोग कर रहा है। कोई इस बात की ओर ध्यान देने को तैयार नहीं कि अपने स्वार्थ और कल्याण को साधते समय समाज का अकल्याण तो नहीं हो रहा है और परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन तो नष्ट नहीं हो रहा। इसके बावजूद परिस्थिति एकदम निराशाजनक नहीं है। चंद समझदार लोग धर्म एवं विज्ञान दोनों से उचित सीख कैसे सीखी जा सकती है, इसका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। आप भी उनमें शामिल हो जाइए और इन प्रश्नों के उत्तर मेरे कहे बिना स्वयं खोज निकालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप शीघ्र समझ जाएंगे कि ना धर्म बुरा है ना विज्ञान। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या परमार्थ के लिए। तो प्यारे बच्चों, धर्म और विज्ञान दोनों ही बुरे नहीं हैं। हमें उनका जो उपयोग है उसे सही दिशा में सही जगह पर करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए। तो कुछ शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग। जय घोष, जय जयकार का नारा, गहरी नींद, तीव्र नींद, भूलोक, पृथ्वीलोक, अभ्युत्थान, उद्भव, दिव्य दृष्टि, मन की दृष्टि, कतार, लाइन, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ, धर्माचरण, धर्म का आचरण करने वाले, सरेआम, सबके सामने, परिपक्वता, निपुणता, प्रवीणता, सामर्थ्य, शक्ति। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास है। मौखिक कुछ प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान विष्णु को किसने जगाया? भगवान विष्णु को शेषनाग ने जगाया। विष्णु जी से मिलने कौन आया? नारद जी। नारद जी के अनुसार विष्णु के कौन से अवतार का समय आ गया है? 10वें अवतार का। तो ऐसे ही आप बाकी प्रश्न कर सकते हैं। अब आगे है, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए।
शेषनाग ने विष्णु जी को जगाया, फन हिलाकर, झकझोर कर, डंडा मारकर या आवाज देकर। तो कैसे जगाया? फन हिलाकर। विष्णु जी ने भूलोक देखने के लिए नारद जी को दी सूक्ष्मदर्शी, दिव्य दृष्टि, दूरदर्शी या चश्मा? दिव्य दृष्टि। पेट्रोल पंप को नष्ट होते देख रहा था एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक पुलिस वाला या नारद जी? एक पुलिस वाला। तो ऐसे आप रिक्त स्थान कर सकते हैं। प्रश्न 3 पाठ में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ क्रम से लिखिए। ऐसे प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसका भाव अपने शब्दों में लिखिए। और कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कर सकते हैं। भाषा से कुछ प्रश्न हैं। उदाहरण के अनुसार इत, ता और आलू प्रत्यय जोड़कर 5-5 शब्द बनाइए। जैसे आधारित, उपयोगिता, झगड़ालू, ऐसे आप बना सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। हलचल मचना, कड़ी नजर रखना। और ऐसे ही प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। सोच विचार, यदि सभी धर्म ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग हैं तो उनमें संघर्ष क्यों होता है? और एक और धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है तो दूसरी ओर नए नए मारक अस्त्र शस्त्रों की, क्या दोनों में समन्वय होना चाहिए? क्यों? यदि हाँ तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप अपने विचार लिख सकते हैं। ऐसी गतिविधि है। मालूम कीजिए कोपरनिकस और गैलीलियो कौन थे, उन्होंने क्या खोजें की और तत्कालीन धर्मांधों ने उन्हें क्या दंड दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।